S.C. Verma Thermodynamics का numerical 17. Consider the cyclic process ABCA in figure performed on a sample of 2 mole of an ideal gas. A total of 1200 joule of heat is withdrawn from the sample. In the process, find the work done by the gas during the part BC. ये ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है। ये चेंज है। अभी तक हमें जो ग्राफ देते थे वो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, अब है टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम। और हमें कहा है कि इतनी हीट विड्रॉ की है और जो गैस होगा इस सिलेंडर में वो 2 मोल ऑफ गैस है और ये आइडियल गैस है। और यहाँ पे हीट हमने विड्रॉ की, मतलब वर्क डन ऑन सिस्टम पर वर्क डन हुआ है। तो हमें ड्यूरिंग दिस प्रोसेस बीसी कितना वर्क डन हुआ है ये फाइंड करना है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस बीसी। तो सबसे पहले कि हीट की बात है, वर्क डन की बात है, तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ हम थर्मोडायनेमिक्स से यूज कर ही सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो उसमें हमें हीट कितनी सप्लाई की, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन का रिलेशन है। तो जो हम हीट सप्लाई करते हैं वो हीट क्या होती है, वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, वर्क डन। ये इक्वेशन मिलता है हमें फर्स्ट लॉ से। लेकिन यहाँ पे कहा है कि ये इनिशियल, ये जो प्रोसेस देखेंगे हम A to B, B to C, C to A, तो ये क्लोज्ड फिगर मतलब ये साइक्लिक प्रोसेस है। तो इन साइक्लिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी जो आती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल। तो साइक्लिक प्रोसेस में यहाँ पे थी और यहाँ पे भी आ गई, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट एक ही है, तो उनका सब्ट्रैक्शन 0 आ जाएगा। मतलब ये इक्वेशन बनने वाला है डेल्टा Q इज इक्वल टू ए W। और हीट विड्रॉन मतलब माइनस साइन दे दिया तो वर्क डन यहाँ पे माइनस आ जाएगा, मतलब वर्क इज डन ऑन सिस्टम। सिर्फ अब मैग्नीट्यूड की बात है तो मैग्नीट्यूड B to C फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि या इसकी तो वैल्यू दी है 1200, मैग्नीट्यूड वाइज 1200, ये लिखता है तो माइनस इतना वर्क डन। तो वर्क डन तो पता चला। अब ड्यूरिंग ईच प्रोसेस कितना वर्क डन होगा ये हम फाइंड कर सकते हैं, एक एक का वर्क डन। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, तो वर्क डन फ्रॉम A to B प्लस वर्क डन फ्रॉम B to C और प्लस वर्क डन फ्रॉम C to A, इतना सिस्टम पर टोटल वर्क डन हुआ है। और हमें फाइंड करना है C to B वर्क डन कितना है, C to B, B to C, ये वर्क डन फाइंड करना है। मतलब बाकी के 2 वैल्यूज, तो इसकी तो वैल्यू पता है कितनी, 1200 या माइनस 1200 इज इक्वल टू A to B वर्क डन फाइंड करना है, वर्क डन ड्यूरिंग A to B। तो A to B वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, तो वर्क डन मतलब एरिया अंडर द ग्राफ, लेकिन वो कब होता है जब यहाँ पे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ये ग्राफ दिया होता है। तो P इंटू डेल्टा वी कब यूज कर सकते हैं हम, वर्क डन मतलब P इंटू डेल्टा वी कब यूज कर सकते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम दिया है तो यहाँ पे ये केल्विन, तो टेम्परेचर दिया है तो हमें इस टेम्परेचर को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रेशर में। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हिंट के तौर पर एक वर्ड यूज किया है आइडियल गैस। आइडियल गैस मतलब हम इसका इक्वेशन यूज कर सकते हैं कि व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन। ये आइडियल गैस इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT और हमें चाहिए P डेल्टा V, मतलब ये P और इस वॉल्यूम में चेंज। तो इस वॉल्यूम में चेंज कब आएगा, ये n नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट रहेंगे, R तो कांस्टेंट ही, यूनिवर्सल कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर जब चेंज होता है तब वॉल्यूम में चेंज आएगा। ये प्रेशर कांस्टेंट रखा है, मतलब ये nRT, ये इक्वेशन इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो हमें इसमें वर्क डन ड्यूरिंग AB भी मिल जाएगा, कितना n, तो AB वैल्यू दी है कि 2 मोल्स और R की वैल्यू थी 8.31 और डेल्टा T कितना टेम्परेचर में चेंज है, तो इतना A to B ये 300 to 500, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो 200, तो ये आ गया 200, तो 2 इंटू 2 4, तो 8.31 को अगर ये 400 से मल्टीप्लाई करेंगे हम
तो ये 2 जीरो के कारण 2 डेसिमल चले जाएंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32 और ये 3। तो ये वर्क डन कितना आ गया 3324 जूल ड्यूरिंग AB प्रोसेस में इतना वर्क डन मिल गया हमें। अब ड्यूरिंग BC तो फाइंड करना है, ड्यूरिंग BC फाइंड करना है। और ड्यूरिंग CA, ड्यूरिंग वर्क डन ड्यूरिंग CA, तो प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो ये यहाँ पे C पर वॉल्यूम कितना है इतना, और ये वॉल्यूम यहाँ पे, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है उस प्रोसेस में। तो ये डेल्टा V अगर जीरो है, ये अगर जीरो है तो टोटल जीरो ही आ जाएगा ड्यूरिंग प्रोसेस। तो इसे अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें टोटल वर्क डन ड्यूरिंग AB कितना है, ड्यूरिंग AB ए पार्ट में ए फाइंड किया है, AB है, तो ये 3324 और ये ड्यूरिंग BC फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, प्लस ये जीरो आ गया, मतलब ये कितना वर्क डन आ जाएगा ड्यूरिंग दिस BC। तो इसे तो ये वर्क डन तो WBC कितना आएगा, इसे इस साइड में ले लेते हैं तो ये माइनस बनेगा और ये इक्वल टू, तो ये कितना आएगा 4524 जूल। तो इतना टोटल वर्क डन मिल जाएगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस BC। बुक में आंसर जो दिया है वो 4520 दिया है। तो डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि उन्होंने R की वैल्यू यहाँ पे अगर ये 1 नहीं लेते, R की वैल्यू इतनी लेते हम, तो ये आएगा यहाँ पे इतना, ये आएगा, और तब उस केस में ये जीरो आ जाएगा। मतलब बुक के वैल्यू के लिए ये R की वैल्यू 8.3 ली, हमने 8.31 ली, तो इसके लिए ये आ गया। और माइनस, क्योंकि वर्क इज डन ऑन सिस्टम, वर्क इज डन ऑन सिस्टम, हीट इज एक्सट्रैक्टेड, विथड्रॉन।